माय बिलव्ड डिवाइन सोल्स, आज की यह डिवाइन रीडिंग बहुत खास बन चुकी है क्योंकि अगले संदेश के रूप में मदर यूनिवर्स उन्हें सेम कार्ड्स के थ्रू संदेश दे रही है। पर यहाँ इनका बदला हुआ सीक्वेंस उन सभी की सडन एनर्जी शिफ्टिंग को दिखा रहा है जो इससे पहले शॉर्ट रीडिंग से जुड़ चुके हैं। यह शिफ्टिंग केवल कार्ड्स की ही नहीं, यह आप में से कुछ लोगों के मन में आए बदलाव को भी दिखा रही है। दोनों ही बार द एम्प्रेस का पहली ऊर्जा के रूप में आना दिखाता है कि आपके आसपास परिस्थितियां चाहे जैसी रही हो, आपके अंदर अपने जीवन को बेहतरीन बनाने की इच्छा अभी भी मौजूद है। आप अभी इमोशनली थके हुए हो। कुछ चीज़ें जो आपके अनुरूप नहीं हुई, शायद किसी अपने रिश्ते, किसी व्यक्ति या परिस्थिति ने आपको निराशा दी है। लेकिन इन सभी घटनाओं के बावजूद आपके अंदर बसी वह रचनात्मक ऊर्जा अभी खत्म नहीं हुई है, जो अंतर्मन से आपसे कह रही है, मुझे अपनी जिंदगी को इससे बेहतर बनाना है। द एम्प्रेस एक पॉजिटिव ग्रोथ का कार्ड है। यह दिखाता है कि अब आपको अपनी एनर्जी को उन चीज़ों में लगाना है जो आपके जीवन में सच में कुछ पॉजिटिव ग्रोथ ला सकती है। आपका काम, आपका टैलेंट, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, आपका घर, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सेल्फ केयर या कोई ऐसी शुरुआत जो लंबे समय के लिए आपको मजबूत बनाए। इस कार्ड के थ्रू मदर यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपके पास अभी भी बहुत कुछ बनाने की क्षमता है, इसीलिए जो नहीं बना उसके कारण जो अभी बन सकता है उसे मत रोकिए। आपके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति को अपनी सकारात्मक दृष्टिकोण की ऊर्जा दीजिए। दूसरे कार्ड की एनर्जी आप में परिस्थितियों को लेकर आए सडन चेंज को दिखाती है। पहली रीडिंग में यह कार्ड लास्ट में आया था। उस एनर्जी में आपकी प्रैक्टिकल सोच होने के बावजूद मन आखिर में किसी डिसअपॉइंटमेंट, अधूरी उम्मीद या किसी इमोशनल अटैचमेंट पर जाकर रुक रहा था। लेकिन इस कार्ड के सेकेंड कार्ड के रूप में आने का मतलब यह बताता है कि आप में से कुछ लोग अपने इमोशनल ब्लॉकेज को पहचान चुके हैं। आप समझ रहे हैं कि आपको केवल कोई बाहरी परिस्थिति नहीं रोक रही, कहीं ना कहीं आपका मन भी किसी ऐसी चीज के बदलने का इंतजार कर रहा है जो बहुत समय से बदल ही नहीं रही थी। ये शायद किसी जवाब का इंतजार, किसी के बदलने का इंतजार, किसी पुरानी स्थिति के उसके पहले जैसे हो जाने का इंतजार या इनके बारे में बार बार सोचते रहना हो सकता है। इस डिवाइन कार्ड के थ्रू मदर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी इन सभी बातों को लेकर जो फीलिंग्स है वह गलत नहीं, पर उन्हीं फीलिंग्स में बैठे रहने से आपको कोई नया आंसर नहीं मिलेगा। इन सभी चीज़ों की होने से आपको जो महसूस होना था आप महसूस कर चुके। जो इनसे सीख समझना था शायद वो भी अब समझ आने लगा है। अब आपका खुद से अगला सवाल यह नहीं होना चाहिए कि यह मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि यह होना चाहिए कि अब मुझे यहाँ से कैसे आगे बढ़ना है। और ये सवाल आप में से बहुतों ने खुद से किया भी है और इसी सवाल से उठी ऊर्जा आपको अगले डिवाइन कार्ड की एनर्जी में लेकर आई है। यह कार्ड कहता है कि अब भावनाओं के फंसने का नहीं, खुद की जिंदगी को संभालने का समय है। पहली रीडिंग में आप इमोशनल ब्लॉकेज में फंस रहे थे, लेकिन इस एनर्जी में आप एक इमोशनल ब्लॉकेज को पहचान कर इसके बाद का रास्ता अपना रहे हो और वह रास्ता है आपके प्रैक्टिकल होने का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू मदर यूनिवर्स आपसे यह कह रही है कि आप अपनी जिंदगी की उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए
जिन पर आपका सच में कंट्रोल है। यह आपका काम, आपकी वेल्थ, आपकी फ्यूचर प्लानिंग, आपके अपने घर और उससे जुड़ी जिम्मेदारियां, अपनी हेल्थ और रूटीन, अपनी एनर्जी कहाँ खर्च करनी है, इनमें से कुछ भी हो सकता है जिस पर आपका कंट्रोल है। हर एक प्रॉब्लम का इमोशनल सॉल्यूशन नहीं होता। कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपका एक अच्छा लिया गया डिसीजन होता है, कुछ का एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करना, कुछ का फिनेंशियल इंडिपेंडेंस और कुछ का एक्सेप्टेंस। लेकिन इस एक्सेप्टेंस का अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि इसके लिए आप अपनी वास्तविक ज़िंदगी जीना रोक दें। एक्सेप्टेंस के साथ अपनी ज़िंदगी का रियल फ्लो बरकरार रखना ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की मैच्योरिटी है। आगे बढ़ने का मतलब यह नहीं कि जो हुआ था उसका जीवन से असर खत्म हो गया। आगे बढ़ने का मतलब है कि अब उसका असर आपके अगले फैसले तय नहीं करता है। आई होप यह रीडिंग आप सभी को पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर लेकर जाएगी। मिलते हैं मदर यूनिवर्स के अगले दिव्य संदेश के साथ। मदर यूनिवर्स आपको आपकी भावनाओं का सही अर्थ समझने की शक्ति और अपने जीवन के लिए प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने की क्लैरिटी दें। खुश रहिए, पॉजिटिव बने रहिए। ओम काली।